हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग PHP का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू PHP। तो हम लोग जानते हैं कि PHP क्या होता है। व्हाट इज़ PHP? PHP स्टैंड्स फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक ASP। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जैसे कि ASP है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। अगर हम लोग PHP की कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो इट इज़ कंपल्सरी टू हैव अ सर्वर। PHP supports many databases like MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, generic ODBC, etc. PHP is an open source software, which means हम लोग PHP के कोड में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। PHP is free to download and use। PHP को यूज़ करना और उसे डाउनलोड करना इज़ फ्री। अब हम लोग PHP की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर was created by Rasmus Lerdof in 1994। PHP को रस्मस लर्डॉफ ने 1994 में डेवलप किया था। It was initially developed for HTTP uses, logging and server side form generation in Unix। इसे इनिशियली फॉर्म जनरेशन के लिए यूनिक्स में डेवलप किया गया था। Second, PHP 2 1995 transformed the language into a server-side scripting, embedded scripting language, added database support, file uploads, variables, arrays, recursive functions, conditionals, iterations, regular expression, etc. फिर जो PHP 2 आया 1995 में, उसमें जो हमारी PHP 1 थी उसे ट्रांसफॉर्म करके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया और उसमें बहुत सारे फंक्शंस लाइक वेरिएबल्स, एरेज, रिकर्सिव फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेशंस ऐड की गई। फिर नेक्स्ट PHP 3 जो 1998 में आया, उसमें एडेड सपोर्ट फॉर ODBC, डेटा सोर्सेज, मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स, ईमेल प्रोटोकॉल्स एंड न्यू पार्सर रिटर्न्स। PHP 3 में ODBC कनेक्टिविटी लाई गई और मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स लाए गए, ईमेल प्रोटोकॉल्स लाए गए और पास रिटर्न्स लाए गए। अगर हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका यूज़ क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो अब हम लोग जानते हैं कि PHP का यूज़ क्या है। इट कैन इनक्रिप्ट डेटा को अगर हम लोग इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, मीन सिक्योर करना चाहते हैं, तो भी हम लोग PHP का यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्ट यूज़र ऑन साइट, ये साइट्स पे यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है। इट कैन हैंडल फॉर्म्स, ये फॉर्म हैंडलिंग के लिए भी यूज़ होती है। टू एक्सेस कुकीज़, अगर हम लोग कोई कुकी एक्सेस करना चाहते हैं तो भी हम लोग PHP का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। इंटरेक्ट विथ वेब सर्वर, PHP का यूज़ करके हम लोग वेब सर्वर से ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं। टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस, हम लोग डेटाबेस से भी PHP का यूज़ करके इंटरेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट वेब पेजेस विद डेटाबेस, अगर हम लोग हमारे वेब पेज को डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी हम लोग PHP का यूज़ करते हैं। क्रिएट लॉगिन पेज, अगर हम लोग कोई लॉगिन पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो PHP का यूज़ करके हम लोग ईजिली कर सकते हैं। काउंट विजिटर्स ऑन साइट, और हमारी साइट पे कितने विजिटर विजिट किए हैं तो इसका भी काउंट हम लोग PHP का यूज़ करके कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, जो हम लोग ईमेल सर्विसेज यूज़ करते हैं उसमें भी PHP का ही यूज़ होता है। क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट्स, और हम लोग अगर कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी PHP का यूज़ करते हैं। फाइंड टुडेज़ डेट, और अगर हम लोग आज की डेट का पता लगाना चाहते हैं या डेट की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग PHP का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो PHP का यूज़ कर रही हैं। तो फेसबुक है, आई स्टॉक है, याहू है एंड वेब है। तो ये सारी कंपनीज़ और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस टाइम PHP का यूज़ कर रही हैं। PHP इज़ वेरी पॉपुलर। अब हम लोग जानते हैं कौन कौन सी ऐसी पॉपुलर साइट्स हैं जो PHP का यूज़ करके डेवलप हुई हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। सोशल साइट्स में आती हैं फेसबुक एंड डिग। फिर ब्लॉग्स और CMS साइट में आता है वर्डप्रेस एंड हुमला। फिर आता है ई कॉमर्स साइट में आता है प्रेजेंटा शॉप, ओपन कोर्ट एंड मैजेंटा। एंड अदर साइट्स में आता है याहू एंड विकीपीडिया। तो ये सारी साइट्स जो हैं वो PHP का यूज़ करके डेवलप हुई हैं। इसमें PHP का ही यूज़ हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि PHP वर्क कैसे करती है।
As previously mentioned that PHP is server-side programming language, which means it runs in the server. जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसके जितने भी कोड्स हैं वो सारे सर्वर पे ही रन होते हैं. PHP plays an intermediate role between a client and the data stored in the server and other servers. ये क्लाइंट और सर्वर के बीच एक इंटरमीडिएट के एज अ इंटरमीडिएट वर्क करती है. देखिए, अगर हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट कोई भी क्लाइंट अगर सर्वर से कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो इंटरमीडिएट में PHP का यूज़ करता है. PHP इंटरप्रेटर का यूज़ करके कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर से करेगा, तो उसकी जो रिक्वेस्ट होगी उसका फुलफिलमेंट जो सर्वर होगा वो PHP इंटरप्रेटर का यूज़ करके ही करेगा. अब हम लोग जानते हैं कि PHP अगर हम लोग हमारे PHP का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की नीड होगी. व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग PHP. अगर हम लोग PHP स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नीड होगी. तो सबसे पहले हम लोगों को एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना होगा. इंस्टॉल अ वेब सर्वर, फिर इंस्टॉल PHP, देन इंस्टॉल अ डेटाबेस सच एज MySQL. You can install a server on your personal computer such as XAMPP server और WAMP server. और XAMPP server अगर हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी https://www.apachefriends.org. और WAMP अगर आप गूगल पे WAMP करके भी सर्च करेंगे तो भी आपको वो WAMP सर्वर मिल जाएगा. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे PHP. Most people would prefer to install a all-in-one solution like WAMP और XAMPP. बहुत सारे लोग एक साथ मतलब WAMP सर्वर में हम लोगों को मिल जाता है, अपाचे मिल जाता है, MySQL डेटाबेस मिल जाता है और PHP तो रहेगा ही. और अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से ही कोई वेब सर्वर इंस्टॉल है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे. इफ़ योर सर्वर सपोर्ट PHP यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. अगर आपका जो सर्वर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी आपके सिस्टम में तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट क्रिएट सम .php फाइल्स इन योर वेब डायरेक्टरी एंड द सर्वर विल पास देम फॉर यू बिकॉज इट इज़ फ्री. Most web hosts offer PHP support. However, if your server does not support PHP, then you must install. यहाँ से हम लोग अगर आपका सर्वर PHP सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग कुछ .php एक्सटेंशन की फाइल्स अपनी वेब डायरेक्टरी में क्रिएट करेंगे और उसे हमारे सर्वर में पास कर देंगे. तो इससे हमारा जो PHP का कोड होगा वो रन हो जाएगा. और अगर हमारा जो सर्वर है वो PHP सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग को PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा. एक जो PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है www.php.net/manual/en/install.php. इस वेबसाइट से जाके हम लोग PHP इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोड रन करा सकते हैं. अब हम लोग PHP सिंटैक्स के बारे में जानेंगे. PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द प्लेन HTML रिजल्ट इज सेंड टू द ब्राउज़र. जो PHP का कोड होता है वो सर्वर पे रन होता है और जो हम लोग को रिजल्ट विजिबल होता है वो प्लेन HTML पेज के फॉर्मेट में होता है जो कि हमारे ब्राउज़र में शो करता है. अब हम लोग PHP बेसिक सिंटैक्स देखते हैं. अ PHP स्क्रिप्टिंग ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट विद ओपन एंगुलर ब्रेसेस, देन क्वेश्चन मार्क PHP एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. तो ये हम लोग अगर कोई भी PHP स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो उसे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट क्लोज से क्लोज कर देंगे. अ PHP स्क्रिप्टिंग ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. हम लोग जो PHP का ब्लॉक होता है स्क्रिप्टिंग ब्लॉक उसे हमारे वेब पेज में या हमारे पेज में कहीं भी रख सकते हैं. ऑन सर्वर विथ शॉर्ट हैंड सपोर्ट इनेबल यू कैन स्टार्ट अ स्क्रिप्टिंग ब्लॉक विथ angular bracket question mark and end with angular bracket question mark. For maximum compatibility we recommended that you use the standard form. जो हम लोग PHP स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है angular bracket question mark then PHP then angular bracket के पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. तो शॉर्ट हैंड फॉर्म का यूज़ करना उतना कंपैटिबल नहीं होता है जितना कि स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये दिख रहा है. A PHP file normally contain HTML tags just like an HTML file and some PHP scripting code. जो PHP फाइल होती है उसमें HTML टैग्स होते हैं जैसे कि नॉर्मल HTML फाइल में होते हैं और कुछ PHP टैग्स होते हैं.
यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का देखेंगे। देखिए HTML, हम लोगों ने HTML स्टार्ट किया, देन बॉडी स्टार्ट, देन उसमें हम लोगों ने PHP का कोड लिखा, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, फिर जो भी मैसेज हम लोग को हमारे आउटपुट स्क्रीन पे देखना उसे हम लोग इको फंक्शन में देते हैं। इको एक फंक्शन होता है PHP में जिसका यूज़ करके हम लोग कोई भी आउटपुट हमारी स्क्रीन पे देखते हैं। इको, देन डबल कोट्स में लिखा हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड, देन सेमी कॉलन, देन क्वेश्चन मार्क, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये थी हमारी PHP की स्क्रिप्ट। देन बॉडी क्लोज एंड HTML कोड क्लोज। ईच कोड लाइन इन PHP मस्ट एंड विद अ सेमी कॉलन। हम लोग कोई भी कोड अगर PHP में कर रहे हैं तो उसका जो एंडिंग होगा वो ऑलवेज सेमी कॉलन से होगा। द सेमी कॉलन इज अ सेपरेटर एंड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अनदर। सेमी कॉलन का यूज़ हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं। मीन्स कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कोड कहाँ एंड हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं PHP में। तो आज की वीडियो में ये स्मॉल इंट्रोडक्शन था PHP का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।